हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। तो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 17 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उसके लिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बैलाडीला खदान जानी जाती है। बैलाडीला खदान जो जानी जाती है वो किसके लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है लौह अयस्क। जो बैलाडीला की खदान है वो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। अगला सवाल है, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं, मतलब वायु की जो स्पीड है, विंड स्पीड, जिस यंत्र से मापते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वायु की स्पीड मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। देखिए, जब आप गूगल के वेदर वाले एप्लीकेशन में देखते हैं तो वहाँ टेम्परेचर के साथ साथ आपको ये भी बताता है कि एयर स्पीड क्या है, विंड की स्पीड क्या है। तो उसको किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। बाकी के ऑप्शंस में जैसे स्पीडोमीटर हो गया, तो स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर से मोटर्स के जो स्पीड होते हैं, जैसे बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। क्या? बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहते हैं? देखिए, पूरी दुनिया में हवाएं चलती हैं और हर जगह पे हवाओं का अपना एक स्पेसिफिक नाम है, क्षेत्रीय या रीजनल नाम है। जैसे उत्तर भारत में जून जुलाई के महीने में चलने वाली तेज़ हवाओं को लू कहते हैं। वही हवाएं अगर राउंड राउंड करके चलने लगे तो उसको बाउंडर नाम दे दिया जाता है। ऐसे हर जगह, हर कॉन्टिनेंट में अपना कुछ एक नाम है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क धूल भरी पवन है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ब्लैक रोलर। क्या कहा जाता है? ब्लैक रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। कौन सा? मेयान ज्वालामुखी पर्वत। तो देखिए, मेयान ज्वालामुखी पर्वत जो है वो फिलीपींस में स्थित है। कहाँ? फिलीपींस में। और फिलीपींस के लुजोन द्वीप पे जो मेयान ज्वालामुखी पर्वत है वो फिलीपींस में है और फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पृथ्वी के आयु परिकलन में नहीं किया जाता है? चंद्रमा की ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल या अवसाद की दर। तो पृथ्वी की जो आयु का परिकलन करते हैं और आयु का निर्धारण करते हैं उसमें पृथ्वी के आकर्षण बल का प्रयोग नहीं करते। बाकी सारे जो चंद्रमा का ज्वारीय बल है, महासागरों की लवणता है या अवसादन की दर है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश द 6 यानी सार्क का सदस्य देश नहीं है? देखिए, सार्क में सदस्य देशों की संख्या है 8। ठीक है, सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान के प्रयासों से सार्क की स्थापना होती है जो 1985 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसमें कुल देशों की संख्या है 8। कितने हैं? 8 देश हैं। और वो देश कौन कौन से हैं? तो अगर आप उसको ऐसे देखें, ये मान लीजिए ये है इंडिया, ये इंडिया का मैप है, हालांकि अच्छा बन नहीं रहा है फिर भी ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिया का मैप। यहाँ मालदीव है, यहाँ श्रीलंका है, ये बगल में ही पाकिस्तान है, इसके बगल में अफ़गानिस्तान है, यहाँ नेपाल है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है।
तो अगर आप सार्क में देशों की संख्या देखें 8 है। कौन कौन से हैं? तो वो है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो अफ़गानिस्तान, मालदीव और भूटान हैं, लेकिन ये म्यांमार द6 या सार्क का सदस्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, जब इंडो चाइना वार हुआ था उसी के टाइम पे 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई थी, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था, जो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था लंदन में। भूमिगत रेलवे का मतलब ये है, जैसे अभी आप मेट्रो देखते हैं तो मेट्रो कैसे चलती है? या तो ओवरब्रिज चलती है या अंडरग्राउंड चलती है। तो ज़मीन के अंदर रेल चलाने का या ज़मीन के अंदर ट्रेन चलाने की शुरुआत लंदन से हुई। अभी के टाइम में तो अंडर अर्थ, अंडर वाटर हर जगह की मेट्रो लगभग चलती है। तो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ? लंदन में। मार्को पोलो कौन था? देखिए, मार्को पोलो जो था वो 13वीं शताब्दी में भारत आया था, और वो इटली का एक यात्री था। क्या था? यात्री था। तो मार्को पोलो क्या था? एक अन्वेषक था, इटली का था, और वो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? जो शाहनामा पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शाहनामा को लिखने वाला था फिरदौसी। फिरदौसी जो है ये गजनवी का दरबारी लेखक था। किसका? गजनवी का दरबारी लेखक था फिरदौसी, जिसने शाहनामा नामक पुस्तक को लिखा था। भारत के मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? देखिए, कन्नौज पे जो आखिरी प्रतापी राजा था वो था हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को लेके एक त्रिपक्षीय संघर्ष चला, जिसमें गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट वंश के लोग थे। 3 वंशों ने मिलकर कन्नौज पे आक्रमण किया था, और फाइनली उस पर जो विजय मिली थी वो गुर्जर प्रतिहार को मिली थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, कि भारत के मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? तो कन्नौज पे शासन किया था गुर्जर प्रतिहार ने। कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है, जो कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है भारत में, वो किस में होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उपभोग जो होता है वो आपका होता है ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, ऊर्जा के उत्पादन में कोयले का सबसे ज़्यादा उपभोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। बेसिकली नदियों के किनारे बसे शहर, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है, पेरिस डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? सीन नदी। और ये जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, ना कि डेन्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? यानी कि किन जिलों में भारत में सबसे ज़्यादा जो माइका का उत्पादन होता है वो किया जाता है, जो ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए, अभ्रक उत्पादन में बिहार और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, बिहार और झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार और झारखंड के एरिया पाए जाते हैं। जिसमें अगर आप देखें तो ये जो हजारीबाग क्षेत्र है, झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र, और बिहार का गया और मुंगेर, यहाँ पे अभ्रक की मेखलाएं पाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, डेथ वैली, किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से सबसे लंबी नदी बतानी है, और ये सारी नदियाँ कहाँ की हैं? साउथ इंडिया की हैं। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। जो ऑप्शन है इनके हिसाब से सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम स्थल है। कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो ये है आपकी यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, और इसका मुख्यालय यूएसए में स्थित है। कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? यूएसए में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। तो देखिए, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिरा था वो 6 अगस्त 1945 को गिरा था, और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो जो नागासाकी पे परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था वो कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम भारतीय समाचार पत्र आपको बताना है कौन सा था। तो भारत का प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट।